नमस्ते सरकारी जॉब लवर्स दोस्तों। आज 30 जनवरी 2026 के एसएससी, रेलवे और बीपीएससी के लिए सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स एकदम आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले राष्ट्रीय खबरें, फिर देखेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़े अपडेट्स और आखिर में कुछ और ज़रूरी समाचार। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, राष्ट्रीय एवं सरकारी खबरें, जहां हम देखेंगे कि परीक्षा के लिए क्या ज़रूरी फैसले लिए गए हैं। तो पहली बड़ी खबर आ रही है शिक्षा के क्षेत्र से। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नियम अभी लागू नहीं होंगे। अब देखिए, परीक्षा में यहां से सवाल कैसे बनेगा। सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भारत में हायर एजुकेशन को कौन रेगुलेट करता है? जवाब है यूजीसी। ये एक स्टैटिक जीके का भी सवाल है, इसे याद रखिएगा। तो एग्जाम फैक्ट क्या है, बस एक लाइन में याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2006 पे अस्थायी रोक लगा दी है। बस इतना ही। इस लाइन को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगली खबर इंटरनेशनल रिलेशंस से है और ये बहुत ज़रूरी है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब मुक्त व्यापार समझौते पर साइन हो गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो इस समझौते का मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क लगता था वो अब बहुत कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और दोनों के बीच व्यापार और भी मजबूत होगा। तो एक लाइन में याद रखने वाली बात यह है, भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मकसद कस्टम ड्यूटी कम करना और व्यापार बढ़ाना है। बिल्कुल सीधा और सिंपल। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी योजना की। प्रधानमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स मतलब हमारे जो रेडी पटरी वाले भाई बहन हैं, उनके लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। देखिए, जब भी कोई सरकारी योजना आती है तो उसकी विशेषताएं परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो इसकी खास बातें क्या हैं? पहला, ये यूपीआई लिंक्ड है। दूसरा, ये बिना किसी गारंटी या कोलेटरल के क्रेडिट देता है। और इसका सबसे बड़ा मकसद है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। तो परीक्षा के लिए बस एक लाइन में याद रखिए, पीएमएसवीए निधि क्रेडिट कार्ड स्ट्रीट वेंडर्स को यूपीआई लिंक्ड बिना गारंटी वाला क्रेडिट देता है। बस इतना काफ़ी है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, अर्थव्यवस्था और बाजार अपडेट्स। देखते हैं आरबीआई ने क्या किया है। आज की सबसे बड़ी इकोनॉमिक न्यूज़ है कि आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी ओएमओ के जरिए सरकारी सिक्योरिटीज की खरीद तेज कर दी है। यहां पर यह शब्द ओएमओ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ओएमओ आखिर होता क्या है? ये इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओएमओ का मतलब है जब आरबीआई बाजार में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सरकारी सिक्योरिटीज को खरीदता या बेचता है। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पहला स्टेप, आरबीआई ने बाजार से सरकारी सिक्योरिटीज खरीदी। दूसरा स्टेप, इसके बदले में आरबीआई ने बैंकों को पैसा दिया। तो नतीजा क्या हुआ? तीसरा स्टेप, बैंकिंग सिस्टम में कैश यानी लिक्विडिटी बढ़ गई। सिंपल। तो इस पूरी खबर का निचोड़ क्या है? आरबीआई सिस्टम में लिक्विडिटी यानी मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए ओएमओ के तहत खरीद कर रहा है। ये कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन आपको याद रखना है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जिसमें हम कुछ और जरूरी खबरें देखेंगे। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के अवार्ड्स की घोषणा हो गई है। यहां से सीधा सीधा सवाल आता है, तो टॉप अवार्ड्स किसको मिले हैं? इंडियन नेवी, केरल और महाराष्ट्र। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। तो एग्जाम फैक्ट बस इतना है, इंडियन नेवी, केरला और महाराष्ट्र गणतंत्र दिवस परेड 2026 के टॉप अवार्ड विनर्स रहे। इसे नोट कर लीजिए। अब कुछ छोटी छोटी मगर जरूरी खबरें फटाफट देख लेते हैं। पहली, दिल्ली सरकार ने पानी के बिल भरने की डेट बढ़ा दी है। और दूसरी, भारत ने नेपाल को मदद के तौर पर गाड़ियां दी हैं। तो आज की सारी खबरें देखने के बाद एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले को अपना भविष्य पक्का करने के लिए रोज कौन सी एक आदत डालनी ही चाहिए? और इसका जवाब सिर्फ एक है, लगातार रिवीजन। जी हां, रोज पढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पढ़ी हुई चीज को बार बार दोहराना। ये थे आज के एसएससी, रेलवे और बीपीएससी के लिए सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। नोटबुक में इन्हें हाईलाइट करें और रोज रिवाइज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल।